नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फंक्शन। पहले मैं यहाँ पर अपने फंक्शन की जितने हमारा जो टॉपिक है फंक्शंस का, उसमें जितने टॉपिक्स हमारे पास कवर होने हैं पहले हम उनको लिख लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि हमारे पास फंक्शन क्या होता है। सेकंड हम देखेंगे हम फंक्शन को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। थर्ड वन हम देखेंगे फंक्शन को हम कैसे कॉल कर सकते हैं। और जो फोर्थ वन है हम देखेंगे इसकी 2-3 टाइप्स हैं हमारे पास फंक्शन की, तो वो हम देख लेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास अनोनिमस फंक्शन, अनोनिमस, एंड सेकंड वन है एरो फंक्शन। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन डार्ट में भी और फ्लटर में एक इम्पॉर्टेंट और एडवांस टॉपिक समझा जाता है। अब हम फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट क्या है, फंक्शंस। तो फंक्शन की डेफिनेशन हमें ये कहती है, फंक्शन हमारे पास रीयूजेबल यूनिट ऑफ कोड है जो परफॉर्म करता है सम टास्क। अगर हम इसको सिंपल मीनिंग में देखें, ठीक है, डेफिनेशन को हम अगर सिंपल मीनिंग में करें तो एक प्रोग्राम में हम कुछ कोड जो है, कुछ लाइन्स ऑफ कोड बार बार यूज़ करते हैं, मल्टीपल टाइम्स हम हमारा सेम देखिए इस पर ध्यान दें कि सेम लाइन्स ऑफ कोड हम मल्टीपल जगह पे यूज़ करते हैं, ठीक है। सेम लाइन ऑफ कोड क्या करते हैं, मल्टीपल जगह पे यूज़ करते हैं। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम उसे कॉपी पेस्ट करते हैं। जहाँ भी हमें उन चीज़ों की ज़रूरत होती है हम उसे कॉपी पेस्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है, कॉपी पेस्ट करने से हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो लेंथी हो जाता है और मज़ीद कम्प्लेक्स हो जाता है। देखिए जितनी ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड होंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रोजेक्ट लेंथी होता जाएगा। अगर मैंने 2 नंबर्स को ऐड कराना है, अब सबका तो अपना वे होगा 2 नंबर्स को ऐड कराने का। अगर वो मुझे कोड थ्रू आउट द प्रोग्राम मुझे यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो मल्टीपल लाइन है, मेरे ख्याल से 100 लाइन है, वो यूज़ हो रही हैं, तो क्या होगा कि अगर मैंने 10 टाइम्स यूज़ करना है तो मैं उस 100 लाइन को 10 टाइम कॉपी करूँगी, तो मेरा कोड क्या होगा, और कम्प्लेक्स होता जाएगा। तो इस कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए, इस कॉपी पेस्ट वाले काम से बचने के लिए, अपने प्रोग्राम को शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं। अब वो जो मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड हैं वो रैप करते हैं और उस फंक्शन के अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। अब हम जब भी हमें वो चीज़ ज़रूरत पड़ती है, कुछ लाइन ऑफ कोड ज़रूरत पड़ते हैं, तो हम इन फंक्शंस को उसके नेम के साथ हम कॉल करा लेते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन का ये मतलब ये था। अब हम पहले ये देखते हैं कि हम फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करा सकते हैं। अब डिक्लेयर कराने का जो सिंटेक्स है, हम क्या कर सकते हैं कि अपना जो फंक्शन है वो क्या कर सकते हैं, मेन के अंदर भी डिक्लेयर करा सकते हैं और आउटसाइड द मेन भी डिक्लेयर करा सकते हैं। ये हम पे अभी जो हम फंक्शन की बात करें वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है, जो हम खुद अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाते हैं वो यूज़र डिफाइंड चीज़ होती है। अच्छा, अगर मैं आपको एक बात करूँ कि हम इसको एग्जांपल से देखें कि मैंने 2 नंबर्स ऐड करने हैं, ठीक है, 2 नंबर मैंने ऐड करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्या काम हो रहा है, ऐड का काम हो रहा है, ऐड का काम हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, ये ऐड मैंने क्या किया है, मैंने अपने फंक्शन का नाम ऐड रख दिया, ठीक है। सबसे पहला काम अपने फंक्शन को नेम देना होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे उसकी ब्रैकेट्स आएंगे। अब इन ब्रैकेट्स को हम ज़रूरत है तो खाली रखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें हम पैरामीटर भी पास करेंगे। पैरामीटर वाला काम हम आगे देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि हम इसे डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो फर्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, हमारे फंक्शन का नेम, जिसे हम इसे कॉल कर सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़ने पर। देन यहाँ आ जाती है मेरे पास फंक्शन की बॉडी, ठीक है। यहाँ क्या आ गया मेरे पास, फंक्शन का स्कोप। अब इस स्कोप के अंदर हमारे पास जितना भी हमारे फंक्शन का कोड होगा, वो जो मल्टीपल लाइन्स की हम बात कर रहे थे, हम वो लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम अब देखें फंक्शन का नेम, हम नेम कुछ भी रख सकते हैं, बट ज़्यादा ज़रूरी यही है कि जो काम इनसाइड द फंक्शन हो रहा हो वही नाम हम बार भी रखें, ठीक है। अब अगर मैंने एक स्टूडेंट का डेटा रखना है तो मैं क्या करूँगी, स्टूडेंट के नाम से फंक्शन बनाऊंगी। ये ना हो कि हमने स्टूडेंट का डेटा रखना है और हम टीचर के नाम से, तो ये क्या होगा, हम अपने कोड को ईजी बनाने के लिए वो काम करते हैं जो सब इजीली उसको समझ सके, मतलब इजीली उसको सब अंडरस्टैंड कर सके। तो ये ना हो कि हमने टीचर का डेटा रखना है तो हम उसके लिए स्टूडेंट के नाम से अपना फंक्शन डिक्लेयर करें। तो बस इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब आप जो भी काम करें, जैसे ऐड कर रहे हैं तो ऐड में ऐड करना चाह रहे हैं तो अपने फंक्शन का नाम वही रखिएगा जो सूट करता है उस चीज़ पे। अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आप किसी एम्प्लॉय का डेटा रखना चाह रहे हैं, तो मतलब जो भी करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारे फंक्शन का नेम होना चाहिए, ठीक है। अब हमने देख लिया कि हम फंक्शन को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर मैं अभी एक प्रिंट का फंक्शन दिखाती हूँ। अब ये प्रिंट का फंक्शन में हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, इसमें मैं कहती हूँ हाय। अब हम देखते हैं कि हम एक फंक्शन को कैसे कॉल करा सकते हैं मेन में, ठीक है। तो कॉल कराने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे फंक्शन का नेम होगा एग्जैक्ट वर्ड, ठीक है। मेरे फंक्शन का नेम था A कैपिटल था और D स्मॉल था, तो मैंने वो लिखा, साथ 2 ब्रैकेट्स डाली एंड देन सेमीकोलन डाल दिया। ये हो गया, मैं अपने फंक्शन को यहाँ पर क्या कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे कोई रिटर्न की स्टेटमेंट नहीं थी, तो मैंने ज़रूरत नहीं समझा कि मैं इसे किसी वेरिएबल में स्टोर कराऊँ। अगर हमारी कोई रिटर्न की स्टेटमेंट है तो हम इसको एक वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं, बट अभी हम सिंपल वे देखते हैं। तो क्या किया मैंने, ऐड जो मेरे एक फंक्शन का नेम था और साथ उसकी ब्रैकेट्स और सेमीकोलन से मैंने लाइन एंड की। अगर हम इसे रन करें
तो मेरे पास ये हाई प्रिंट होकर आ गया। अब हम इसकी वर्किंग भी देख लेते हैं। देखिए, जब भी हमारा प्रोग्राम रन होता है तो हमारा जो ये एंट्री पॉइंट है, मेन क्या है, हमारा एंट्री पॉइंट है, तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे मेन पे आया, मेन के अंदर फर्स्ट लाइन थी हमारे पास क्या, ऐड। अब वो क्या किया, ऐड पे जब वो गया तो उसने देखा यहाँ पर तो कोई ऐड नहीं है, तो उसने ऐड पे जंप की, ऐड के फंक्शन पे जंप की। ऐड के फंक्शन के अंदर जब गया उसकी बॉडी के अंदर, तो पहला काम क्या होता, प्रिंट हो रहा था है, तो उसने मुझे क्या किया, कंसोल पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोर्स प्रिंट की स्टेटमेंट लिखूँ, इसमें लिखूँ बाय। अगर अब मैं इसे रन कराऊँ तो क्या हुआ, जैसे सीक्वेंस वाइज हमारे पास काम होता है। सीक्वेंस वाइज कंपाइलेशन कैसे होती है, सीक्वेंस वाइज। पहले मेन चला हमारा, उसने ऐड का फंक्शन देखा, ऐड के फंक्शन से उसने जंप करके वो ऐड के फंक्शन पे आया। जब वो बॉडी के अंदर गया तो पहली स्टेटमेंट क्या थी, प्रिंटिंग स्टेटमेंट में हाई था। सेकंड स्टेटमेंट क्या थी, बाय। अब उसने देखा और कोई लाइन्स नहीं थी, वो जंप करके वापस इधर मेन में आया। मेन में भी और कुछ नहीं था, तो उसने मुझे क्या कर दिया, कंसोल पे ये, तो कंसोल पे उसने मुझे आई के बाद बाय को प्रिंट करके दे दिया। अगर मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखूँ प्रिंट की, हेलो, अब हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो देखिए, हेलो किधर आया, हेलो सबसे लास्ट में है। क्यों, क्योंकि पहले हमारे पास क्या थी, पहले ऐड का फंक्शन था, ऐड के फंक्शन में ये दो हमारे पास प्रिंटिंग स्टेटमेंट थी। देन वो वापस गया, उसको सेकंड लाइन पे ये प्रिंट का एक और मिला, प्रिंटिंग स्टेटमेंट मिली, तो उसने मुझे हेलो को थर्ड लाइन पे प्रिंट करके दे दिया। तो ये हमारा, हमने देखा कि हम अपने फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि देखिए, हमारे जो फंक्शन होते हैं ना, इनके साथ हम डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि हम डेटा टाइप यूज़ करें, बट सम केसेस में डेटा टाइप यूज़ करना, जब भी हमने कुछ चीज़ रिटर्न करवानी है तब हम वहाँ पर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर भी मैंने यहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं रखी, तो यहाँ इसकी जो डेटा टाइप है वो वॉइड है। ठीक है, इसकी डेटा टाइप क्या है, वॉइड डेटा टाइप है। जो डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब कि कुछ भी चीज़ से, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ हम रिटर्न नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक, ठीक है, जो मैं एक डेटा टाइप की बात कर रही हूँ, हम इसे एक एग्जांपल के ज़रिए भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, इसे ज़्यादा वाज़ेह तौर पर समझ आ जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अब पहले इस सिनेरियो को समझेगा जो मैं करना चाह रही हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने दो वैल्यूज़ को क्या करना है, ऐड करना है। बट मैं ये चाहती हूँ जो मेरी वैल्यूज़ हों, मतलब जो मेरी वेरिएबल हों, वेरिएबल में क्या होती है, कोई वैल्यूज़ होती है, तो जो मेरी वो वैल्यूज़ हों वो मेरा यूज़र डिफ़ाइन करे, ना कि मैं खुद डिफ़ाइन करूँ। ठीक है, मैं क्या चाह रही हूँ, मेरा वो यूज़र डिफ़ाइन करे, ना कि मैं खुद डिफ़ाइन करूँ। तो इसके लिए पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, मैं ऐड का ही फंक्शन बना लेती हूँ। ऐड का एक सिंपल फंक्शन डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिंपली पहले हमने क्या करना होता है, अपने ऐड का फंक्शन मैंने सिंपली डिफाइन कर लिया। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं दो नंबर्स को ऐड करूँ। ठीक है, दो नंबर को क्या करना चाह रही हूँ, ऐड करना चाह रही हूँ, मेरा ये दिल कर रहा है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, अब मैं यहाँ पर इन्हें सिंपली प्रिंट नहीं कराना चाह रही, मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं इसे रिटर्न करवा कर, ठीक है, रिटर्न करवाना चाह रही हूँ। अब जब भी चीज़ हमने किसी भी फंक्शन में रिटर्न करानी है तो उसके लिए हमें अपने फंक्शन के साथ डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब डेटा टाइप का मैं समझाती हूँ आपको क्या सीन होता है कि अगर हमने नंबर्स, मतलब नंबर्स की बात आती है, इंटीजर की बात आती है, तो हम क्या करेंगे, इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। जब हमने कोई स्ट्रिंग को रिटर्न कराना है तो हम उसके लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। जैसा हमारा डेटा होगा वैसे ही हमारी डेटा टाइप भी। अब मैं ये नहीं कर सकती कि मैं रिटर्न इंटीजर करा रही हूँ बट मेरे जो फंक्शन के जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। जो हम चीज़ रिटर्न करा रहे हैं, हमारी जिस डेटा टाइप की चीज़ हम रिटर्न करा रहे हैं, हमारे फंक्शन की डेटा टाइप भी वही होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू पास होकर आएंगी वो इस डेटा टाइप में सेव हो जाएंगे। अब मैं क्या बात कर रही हूँ, मैंने रिटर्न कराई, तो उसके लिए क्या होगा, रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर भी ये एरर आ रहा है। क्यों, क्योंकि अब पहले एरर को देते हैं, अनडिफाइंड नेम एक्स, मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ एक्स कि एक्स कहाँ है, अनडिफाइंड नेम वाई। अब मैंने ये कहा कि मैं ये खुद वैल्यू ना दूँ, मेरा यूज़र वैल्यू दे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इन ये जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर पैरामीटर को पास कर दूँगी। ठीक है, अब इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे अगर कॉल करूँ, ठीक है, अपने वेरिएबल को हम कॉल करते हैं तो यहाँ पे मुझे एरर देगा। ये क्या एरर दे रहा है, टू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेड बाय द एट बट 0 फॉर्म, मतलब वो क्या कह रहा है, मैंने यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं बट मुझे यहाँ पर उनकी वैल्यू को नज़र नहीं आ रही। तो अगर मैं यहाँ पे इसे 10,20 दूँ यहाँ पर इनसाइड द फंक्शन, तभी मेरे पास एरर रिमूव हो जाएगा। अब हम ये क्या कर रहे हैं, एक यूज़र जो है ना अपनी वैल्यू अकॉर्डिंग टू अवर नीड वैल्यू को इंटर कर रहा है। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कॉल कराया और उसके अंदर ही वैल्यू को पास कर दिया। अब ये वैल्यू क्या है, ये जो 10 की वैल्यू है ये किस में जा रही है, ये x में सेव हो रही है। अब ये 20 की जो वैल्यू है किधर सेव हो रही है, ये y में सेव हो रही है। अब ये जो x में जो 10 पड़ा था वो क्या कर रहा है, इस x को दे रहा है, इसमें जो y पड़ा हुआ था वो इस y को दे रहा है। अगर मैं इसका नेम चेंज करूँगा,
तो यहाँ पे मेरे पास ये एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे हमने जो पैरामीटर में नेम पास किए होंगे, हम जो नीचे रिटर्न करा रहे होंगे उनका नेम सेम होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे दोबारा अंडो करके सेम नेम दे देती हूँ। अभी मेरे पास एरर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बहुत टाइम से पैरामीटर का नाम ले रही हूँ। तो पैरामीटर हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है अपने फंक्शन को वैल्यू पास करने का। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इस 20 और 10 को यहाँ पे इस x और y में पास कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने अगर कोई नेम पास करना है, कोई एज पास करनी है, तो हम इस वे से पास कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके अंदर ही नेम पास करेंगे, और यहाँ पे जो हमने फंक्शन जहाँ पे डिक्लेयर किया होगा उसको यहाँ पर उसी डेटा टाइप का आर्ग्यूमेंट देंगे। ठीक है, साथ क्या होगी, और इस आर्ग्यूमेंट के साथ इसकी डेटा टाइप भी आएगी। ठीक है, जिस तरह का हमारे पास डेटा होगा उसी तरह की हमारे पास डेटा टाइप भी यूज होगी। 10 क्या है, मेरे पास नंबर था तो मैंने इंटीजर नंबर था तो मैंने x को क्या दिया, इंटीजर नंबर दे दिया एक। और अगर हम इसको रन करा के पहले आउटपुट देख लेते हैं, देखें मेरे पास कुछ भी प्रिंट होकर नहीं आया। जो सिर्फ मैंने प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखी हुई थी वो सिर्फ प्रिंट होकर आई है। तो इसमें इस कोड में कोई एरर नहीं है, सिर्फ हमारी एक मिस्टेक है क्या कि यहाँ से देखें अब वो जब मेन फंक्शन चला तो पहले क्या हुआ, ऐड का फंक्शन कॉल हुआ। ऐड का फंक्शन की तरफ गए, यहाँ पे पैरामीटर थे, यहाँ पे वो पैरामीटर पास किया हमने, वो वैल्यू पास हुई हमारे पास। तो वो पैरामीटर इसको मिले, उसने प्लस किया, हम रिटर्न कर रहे थे यहाँ पे, ना कि हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंट तो नहीं ना करें। तो ये वैल्यू, इनकी जो वैल्यू थी मेरे पास, ये एग्जीक्यूट हो गए मेरे पास इस फंक्शन को पास हुई, बट वो मेरी जो रिटर्न हुई वैल्यू थी किसी जगह पे सेव नहीं हो रही है, वो बस यहाँ से रिटर्न हो रही है बट कहीं सेव नहीं हो रही है। तो उसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंटीजर का एक वेरिएबल बनाते हैं ए। ठीक है, अब इस ए को क्या करते हैं, हम प्रिंट करते हैं। अगर हम इसको अब दोबारा रन करें तो मेरे पास क्या आ गया, 30, पहले आया 30, देन उसके बाद मेरे पास हेलो प्रिंट हो के आ गया। ठीक है, अब क्या किया हमने, सिर्फ यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हो रही थी मेरे पास, उसको तो कहीं सेव करना है ना। अब कोई चीज़ रिटर्न हो रही है, अब वो क्या हो रही थी, मैंने इस ए वेरिएबल में सेव स्टोर नहीं की थी, तो वो यहीं पे ख़त्म हो रही थी। यहाँ पे उसने प्लस किया और यहीं पे ख़त्म हो रही, वापस रिटर्न होके किसी जगह पे सेव नहीं हो रही थी। अब जैसे हमारी गोल्ड होती है, कुछ भी होती है, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, उसको किसी सेफ्टी जगह पे रख के उसको स्टोर कराना पड़ता है। ठीक है, तभी तो वो स्टोर होगी ना। तो इसी तरह ये वैल्यूज़ भी होती हैं कि रिटर्न होकर तो आ रही होती हैं, बट इनके लिए मस्ट ये होता है कि हम इनको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करना है। तो मैंने क्या किया, ए वेरिएबल बनाया, इसमें स्टोर कराया। अब जब मैंने ए को प्रिंट किया तब मेरे पास 30 प्रिंट होके आ गया। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करेंगे, स्ट्रिंग में कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं या कुछ भी, मतलब अगर डायनेमिक में प्रिंट करना चाहते हैं तो वार को यूज़ करते हैं, वार डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर एक जगह स्ट्रिंग दे सकते हैं और एक यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, इन डेटा टाइप या बूल देना चाहें, तो वो हमारी जिस तरह रिक्वायरमेंट होगी हम वो काम कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने अनोनिमस फंक्शन की तरफ। अब अनोनिमस फंक्शन हमें ये कहता है, ठीक है, पहले तो मैं यहाँ से इस चीज़ को रिमूव कर देती हूँ और यहाँ से मैं अपना एक फंक्शन उठाती हूँ, यहाँ से डिलीट करके मैं इसे यहाँ पे बना देती हूँ। अब जब हम अनोनिमस फंक्शन की बात करते हैं तो अनोनिमस फंक्शन हमें ये कहता है कि एक फंक्शन से जब आप डेटा टाइप रिमूव कर दें और उसका नेम भी रिमूव कर दें तो मैं हो जाऊँगा, मैं क्या कहलाऊँगा, मैं एक अनोनिमस फंक्शन कहलाऊँगा। ठीक है, तो अनोनिमस फंक्शन क्या कहता है कि मेरी ना तो मेरी कोई डेटा टाइप होगी ना ही मेरा कोई नेम होगा। अब जब किसी फंक्शन की डेटा टाइप ही नहीं है, कोई नेम ही नहीं है, तो हम उसे स्टोर कैसे करा सकें। तो हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि ये सम हो रहा है तो हम सम के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और जो एक वेरिएबल लैंड होता है वो, तो हम क्या करते हैं, हम इस एक वेरिएबल में इस अनोनिमस फंक्शन को, जिसका कोई नाम है ना इसकी कोई डेटा टाइप है, बट ये कुछ रिटर्न भी करवा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। अब वेरिएबल को एंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मतलब अपनी लाइन को एंड करने के लिए सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। तो इन अनोनिमस फंक्शन के अंदर हम इसकी जो स्कोप होगा उसकी एंड पे हम सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। अब मैं क्या करती हूँ, इस आउटसाइड द फंक्शन आती हूँ और इसको अगर हम प्रिंट कराना चाहें, क्योंकि सम क्या है, हमारे पास वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल के अंदर मुझे वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि सम क्या ले रहा है, सम के अंदर क्या हो रहे हैं, 2 वैल्यूज़ भी पास हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, सम के वेरिएबल में ही हम 2 वैल्यूज़ को पास कर देंगे। अगर मैं अब इसे रन करूँ तो मेरे पास 79 प्रिंट होके आ गया। तो वो फंक्शन जिसकी ना तो कोई डेटा टाइप होगी ना तो कोई नेम होगा, उसे हम कहेंगे एनोनिमस फंक्शन और उसे हम स्टोर करेंगे किसी भी वेरिएबल के अंदर। और जब भी हमने वेरिएबल बनाना है और अगर कोई हम उसमें वैल्यू को पास कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसी वेरिएबल के अंदर अपनी ब्रैकेट्स लगा के 2 वैल्यूज़ को पास कर देंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम 2 वैल्यूज़ को पास करते हैं, हम मल्टीपल वैल्यू को भी, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स भी ले सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम देख लेते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन को हम लैम्डा फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना। एरो फंक्शन हम ये कहते हैं जिस फंक्शन की सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड होगा, जो फंक्शन सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड होगा, तो वहाँ पर हम अपने एरो फंक्शन को यूज़ कर सकें। मतलब अब ये क्या है, मैं इसे अगर यहाँ से रिमूव करूँ, ठीक है, इंट में मैं क्या करती हूँ,
ऐड अगेन डाल देती हूँ। यहाँ से हम इसे रिमूव करके अगर मैं ऐड को ही यहाँ पे प्रिंट कराऊँ तो ठीक हो जाएगा। लेकिन मेन फंक्शन में मैंने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे उसे अगर ऐड कर दिया, उसका मतलब कॉल करा के प्रिंट कराने जा रही हूँ, तो ये भी हम कर सकते हैं। इनसाइड द मेन फंक्शन भी हम फंक्शन बना सकते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं, इसका क्या है, सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड है। तो इसका सिंटैक्स हम जब जहाँ भी हमारे पास 1 लाइन ऑफ कोड होगा वहाँ पे हम अपने एरो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये करते हैं और यहाँ से हम अपनी रिटर्न का कीवर्ड हटा देंगे। अगर मैं इसे अब रन करूँ तो मेरे पास क्या आया, 79 ही वापस आया। क्यों? अब इसे हम समझते हैं। पहली बात, एरो फंक्शन क्या है, जिस फंक्शन में एक ही लाइन ऑफ कोड है वहाँ पर हम सिर्फ एरो का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब एरो फंक्शन क्या करेगा, हमें खुद से ही चीज़ों को रिटर्न करवा देगा। ठीक है, यहाँ पे हमें रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही लाइन है, तो इसका मतलब है कि वो रिटर्न ही हो रही होगी या कोई प्रिंटिंग स्टेटमेंट ही हो रही होगी। तो वो खुद जज करेगा कि क्या काम हो रहा है, तो वो इसे रिटर्न करवा देगा। ठीक है, अब हम हमारे पास जो हमारा एनोनिमस फंक्शन था, ठीक है, हमारे पास जो एनोनिमस फंक्शन था उसको भी हम अपने एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उसका भी एक लाइन ऑफ कोड था। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की बॉडी को जैसे डिक्लेयर करते हैं वैसे करेंगे। जो बॉडी की जगह हम क्या करते हैं, जो बॉडी वाला स्कोप होता है उसकी जगह हम एरो डाल के जो हमने नेक्स्ट काम करना होता है वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो वो खुद इसको देख लेता है, क्योंकि उसको पता है कि कोई रिटर्न टाइप है, वार क्या है, उसकी रिटर्न टाइप है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ लाजमन रिटर्न हो रही होगी। ठीक है, जब भी हम एक फंक्शन सेट अपनी डेटा टाइप यूज़ करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि हम कोई वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। और एरो फंक्शन का हम यूज़ वहाँ करते हैं जब हमने अपने कोड को कंसाइज करना हो, मतलब उसकी लेंथ को शॉर्ट करना हो। अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ तो अगर मैं यूज़ करती हूँ तो मेरे पास एक ये लाइन आएगी, फिर एक ये लाइन आएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेरे पास 1 2 3 लाइन्स बन जाती है। तो क्या हुआ, कोड हमारा क्या हो गया, लेंथी हो गया। तो इसको इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एरो फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने फंक्शन देखा, फंक्शन के बाद फंक्शन को डिक्लेयर करना देखा, फंक्शन को कॉल करना देखा, फिर हमने एनोनिमस फंक्शन देखे एंड देन एरो फंक्शन देखे। तो फंक्शन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डार्ट में भी और फ्लटर में भी। ये थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारे पास फंक्शन, जब हमारे पास बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तब वहाँ पर हमारे पास फंक्शन का यूज़ बहुत जगह पर होता है। तो इसे प्रैक्टिस में अच्छी तरीके से लर्न कीजिएगा। हमने अपना फंक्शन का टॉपिक देख लिया है। फंक्शन में हमने देखा फंक्शन क्या होते हैं, हम उन्हें कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, हम उन्हें कैसे कॉल कर सकते हैं। फिर हमने एनोनिमस फंक्शन देखे, हमने एरो फंक्शन देखे और हमने वैल्यू को पास किया, मतलब एज अ पैरामीटर रख के। ठीक है, तो इसके